सिंगर मीका सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीका, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो अब विवाद इस फिल्म को लेकर खड़ा हो रहा है मीका, क्या आप एक बार फिर से यही मांग रखेंगे दिलजीत के सामने कि वो माफी मांग लें और चैप्टर क्लोज हो जाए यहीं पर? मीका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। मीका, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या एक बार फिर से यही मांग रखेंगे दिलजीत के सामने कि वो एक सिंपल सॉरी बोल दें और ये विवाद, ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाए? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगा, हम सभी लोग दिलजीत के फ़ैन हैं एंड बहुत ही प्यारा लड़का है, अच्छा उसने नाम कमाया है। तो कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम सभी लोग गलती कर बैठते हैं, बट एक सिंपल सवाल था कि वो अगर आके सॉरी बोलते या फिल्म रिलीज से पहले वो आके बोलते कि मैं ऐसे कुछ करने जा रहा हूँ और उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ बिकॉज ये हमारी फिल्म ऑलरेडी शूट हो चुकी है। आपने सीधा उसका ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया है और इतना विवाद यहाँ पे हो गया और पहली बात तो दिलजीत को सामने आने की जरूरत नहीं, और सारी वहाँ पे टीम है, प्रोड्यूसर है, वो कोई जवाब नहीं दे रहा, हीरोइन जवाब नहीं दे रही, खुद आके सामने से बोलते जा रहे हैं। अगर आप इनोसेंट हो तो आप जवाब ही मत दो, आप रिप्लाई करो भी ये हमसे गलती हो गई है। और हाँ, अगर अगर आपने सितारे जमीन के देखी होगी फिल्म सितारे जमीन पे, उनमें बहुत सारी शॉट्स उन्होंने एडिट करे हैं आमिर खान साहब ने, बीइंग ए सुपरस्टार, बीइंग एन इंडियन, उन्होंने सारे अपने उस मूवी को एडिट करा है। तो ये भी कर सकते हैं, ये रिप्लाई भी नहीं कर रहे ना, इन्होंने अपना कोई वहां से पोस्ट डिलीट करा है, लगो लगे हुए हैं कि ठीक है जी हम इंडिया में नहीं करेंगे, हम ओवरसीज करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तरीका गलत है एंड हम सभी लोग, हमें पाकिस्तानी ऑडियंस से या पाकिस्तानी एक्टर से प्रॉब्लम नहीं है, ना पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अभी जो हमारा ये टाइम चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, ये हमारे रिलेशनशिप, हमारे जो रिश्ते सही नहीं चल रहे। तो जब सही नहीं चल रहे, आप जब सही हो जाए रिश्ते, तब आप मूवी रिलीज कर सकते थे जहां इतना आपने इंतजार करा। और ऊपर से आप ना सॉरी बोल रहे हो, ना बता रहे हो कि हो क्या रहा है, आपने बोला नहीं मैं तो ओवरसीज में इसको रिलीज कर दूं, दैट इज रॉन्ग। लेकिन मीका, फिल्म जब शूट हुई थी तभी भी हालात तो ठीक थे नहीं, कभी भी हमारे रिश्ते पाकिस्तान से अच्छे रहे नहीं। अब और ज्यादा खराब हो गए पहलगाम आतंकी हमले के बाद। तो सॉरी से सिर्फ काम चल जाएगा या फिर आप ये मानते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए? एक फिल्म नहीं, अभी आने वाली एक और फिल्म है जिसमें कहा जा रहा है दिलजीत सिंह दोसांझ को नहीं लेना चाहिए। अब क्या आप उसको भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप पहले भी काफी वोकल रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर? जी जी, देखिए पहले अभी वानी कपूर एंड फवाद की मूवी कोई रिलीज होने वाली, उसके लिए भी मैंने बोला था और बहुत मैंने यहाँ तक भी बोला था भी आप वहाँ से म्यूजिक, वहाँ से इसको रिमूव करो, जो भी स्पॉटिफाई या हर जगह म्यूजिक उनका आ रहा है। तो अगर हम उनके लिए बोल सकते हैं तो डेफिनेटली जो चीज़ गलत है वो गलत है। एंड मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं दिलजीत के अगेंस्ट हूँ, सिर्फ ये अभी टाइम अच्छा नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ अपना फालतू का रिलेशन बनाए और हम उनको सपोर्ट करें। वो भी हमें सपोर्ट नहीं करे, डेफिनेटली वो अपने देश को प्यार करते हैं। अगर इसने, मुझे लड़की का नाम नहीं याद, अगर इसने कुछ बोला भी होगा इंडिया के अगेंस्ट, अगर वो बोल सकती है तो आप क्यों नहीं बोल सकते? वो अपने देश को प्यार करती है, आप भी अपने आनिया देश को आमिर, प्यार। आनिया आमिर नाम है। हाँ, जब भी आपको पता होगा ये हुआ था अटैक, उसने बोला था कि हाँ जी मैं, जो भी उसने अपने देश को, देश के प्रति उसने स्टैंड लिया, तो हाँ उन्होंने ये हमें कहा था कि पाकिस्तान की इसमें कोई गलती नहीं है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, ना कोई लेना देना है। 100% उसने अपने देश को प्रमोट करा। आप भी करो ना यार, आप भी इंडिया की साइड लो, तो अगर आप आपको इंडियन। मीका नहीं लगता एक ब्लैंकेट बैन यहाँ पर लगा देना चाहिए? पाकिस्तानी एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, सिंगर हो, ब्लैंकेट बैन लगा दीजिए। अभी नहीं, आने वाले वक्त के लिए भी, कि वो यहाँ हिंदुस्तान में काम नहीं कर सकते, यहाँ कॉन्सर्ट नहीं कर सकते, यहाँ किसी पिक्चर में भाग नहीं ले सकते। ये ब्लैंकेट बैन लग जाए अभी से। होना चाहिए, 100% होना चाहिए। एंड हमारे हिंदुस्तान में एक से एक कलाकार, आई डोंट नो, कई बार बॉलीवुड भी गलती करता है, उनको क्या वहां जाके इतना टैलेंट मिलता है कि उनको इंडिया में नहीं मिल रहा। यहाँ बेचारे, आप मुंबई में देखो, एक से एक खूबसूरत लड़की, एक से एक कुल्लू की लड़का यहाँ पे है, हम इनको छोड़ के उधर चल जाते हैं। अगेंस्ट अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो अभी टाइम चल रहा है आप इसको फॉलो करो ना यार। वो हमें प्रमोट नहीं कर रहे, हम उनको प्रमोट नहीं कर रहे, सिंपल सी बात तो है। जब नेशन अच्छे, फर्स्ट की पॉलिसी होनी चाहिए मीका। 100% देश पहले हमारा। देश पहले है। आपने जी, फिर दिलजीत को फेक सिंगर क्यों बोल दिया? फेक जो सामने नहीं आ रहा, आप देखिए, पहले तो मैंने उसके, आप सामने नहीं आ रहा ना बोल रहा है, हर चीज पे वो आगे बोलता है। लास्ट टाइम वो कहीं न्यूयॉर्क में गए थे बहुत बड़े शो पे, विच इज इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम मोमेंट है। अगर आप वो पोस्ट डाल सकते हैं, उसके लिए आप बोल सकते हैं, अभी आप बोल नहीं रहे। तो या तो इनको पब्लिसिटी स्टंट है कि चलो जी सरदार जी 3 पॉपुलर कर देते हैं, क्योंकि 1 2 तो किसी को पता भी नहीं है ना, आपको पता है, 3 आपको पता चल गई सबको।
तो फेक सिंगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको आके ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, गलती इंसान से होती है, जस्ट से सॉरी। या रिलीज करने से पहले ही वो बोल देते कि यार मेरा बहुत सारा इसमें खर्चा हो रखा है, हाँ, अगर उन्होंने आप डिफेंस में इजाजत यही बोला है कि बहुत खर्चा होगा, बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, इसलिए उस नुकसान को रोकना चाहिए। वो तो वैसे ही पंजाब में मूवी रिलीज होने वाली है, तो इतना कोई नुकसान तो वाली बात ऑल ओवर इंडिया तो हो ही नहीं है। वो सिर्फ एक मूवी है जो पंजाबी मूवी है, कि कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है कि हर जगह इसको उन्होंने रिलीज करना। तो आई अंडरस्टैंड नुकसान हो सकता है, बट वो पहले 2 महीने पहले 3 महीने पहले आके अगर वो अच्छा सा इंटरव्यू देते कि यार मैंने एक शूट कर ली है, अगर आप सभी लोग मुझे इजाजत दें, मे बी इंडिया तो इतना हम तो है ही, सब लोग प्यार ही करते हैं इंडियंस, तो आर्टिस्ट की बात हमेशा इंडियन सुनते हैं, सारे फैंस सुनते भी हैं। तो दिस टाइम उनको सबसे पहले ये करना चाहिए था कि वो अपना वो पोस्ट डिलीट करना चाहिए था जो उन्होंने डाला। आपको दूसरा, पोस्ट से दिक्कत है सबसे ज्यादा, पोस्ट वो पर तो वहीं पे सॉरी है ना, बोले, पोस्ट पर माफी मांगे। मैं नहीं कह रहा माफी मांगे या पोस्ट, उनका पोस्ट वहीं पे है, इट मीन उनको फर्क ही नहीं पड़ा। आज मेरे बारे में कुछ चीज बोलता है, कुछ भी बोलता है, मुझे लगता है यार मेरे से गलती, फटाफट मैं डिलीट करूं भाई, ठीक है, लोग नहीं लाइक कर रहे, ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन आपने अपना पोस्ट वहीं छोड़ा हुआ, इट मीन आपको फर्क नहीं पड़ता, आप कह रहे हो मैं तो करूंगा रिलीज, दैट इज रॉन्ग। मीका, अगर ये पहलगाम आतंकी हमला नहीं हुआ होता तब फिल्म की रिलीज ठीक थी। आपको लगता है कि इतने बरसों से हमारे रिश्ते खराब है पाकिस्तान के साथ, फिर भी हम विद ओपन आर्म्स उनके आर्टिस्ट को वेलकम करते हैं, बल्कि वो कंट्री तो कुछ नहीं करती हमारे आर्टिस्ट के लिए, फिर हम ऐसी पॉलिसी क्यों अपनाते हैं? बिल्कुल, बहुत रेयर होता है कि हम लोग पाकिस्तान परफॉर्म करने जाएं। मैं बहुत साल पहले गया था 2019 में, तो इतना विवाद हुआ था, यकीन मानो मेरे नीचे 200-2000 लोग आ गए थे, मुर्दाबाद जिंदाबाद, और मैंने उससे सॉरी बोला, जबकि मैं टैक्स पे करके गया हूँ, वीजा लेके गया हूँ, और वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं पब्लिक शो कर रहा हूँ, किसी का प्राइवेट फंक्शन था। बट ठीक है, अगर हिंदुस्तान मेरे से अगेंस्ट है, मेरे फैंस में से नाराज है, ऑडियंस नाराज है, एंड आई केम, मैं इन्हीं के पास मेरे तो पुराना अगर वीडियो आपको आप करोड़ों रुपए भी ऑफर हो जाएं तो आप पाकिस्तान जाकर परफॉर्म नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। उसका रीजन है कि मुझे पहले मेरे देश की जनता को देखना है कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। बाकी मैं अगर फ्रीडम में जो मर्जी करता हूँ तो वो गलत है। अगर ये अच्छे हैं, डेफिनेटली ही इज अ ग्रेट गाय, सबसे पहले उनको यही फर्क नहीं पड़ रहा कि उन्होंने अपना पोस्ट वहीं पे रखा हुआ है, डिलीट कर दे यार, लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन आप दिखा रहे हो कि मैंने वहां पोस्ट रखा हुआ है, मैंने डिलीट करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, मैं इंडिया में, इतना तो फवाद आगे नहीं बोला ना, वानी कपूर बोली है, वो फटाफट उन्होंने सब कुछ डिलीट कर दिया, यहाँ से उन्होंने गायब भी कर दी चीज को, बिकॉज रिस्पेक्ट, दोनों एक्टर्स ने अपनी अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट दी, उन्होंने फटाफट वो चीज रिलीज करी भी होगी, चुपचाप करी या नहीं करी भगवान जाने, बट ये तो लगे हुए हैं मैं करूंगा, हमारा खर्चा हो रखा है, हम करेंगे। करेंगे तो आपको दिखाना क्यों है भाई, और आपको बताने की क्या जरूरत होगी, कौन सा ऐसा हीरो जो बोल रहा है मैं रिलीज करूंगा, मैं ये ये करूंगा। पब्लिसिटी के लिए हो रहा है। पब्लिसिटी के लिए हो रहा है 100%, आप अपना पोस्ट डिलीट कर दें। वो तो आसान है, आप एट द देखो, क्लिक ऑफ अ बटन पोस्ट डिलीट हो सकता है। अभी तक वहां पड़ा हुआ है वो। अगर इतना विवाद हो रहा है, इट मीन वो चाहते हैं हाँ और विवाद हो जाए, शायद फिर मैं आके बोलूंगा यार सॉरी। तो मीका सिंह अब क्या करेंगे? एक बार फिर से इंस्टा और प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लेंगे इसको अपोज करने के लिए, इस पर विरोध दर्ज करने के लिए? नहीं नहीं, मैं उनके विरोध नहीं हूँ, अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे सिर्फ मेरा मैसेज एक ही है नहीं, हमारे लिए। पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर आपका एक मैसेज था ना, पहले भी हमने आपके सोशल मीडिया पर देखा कि किस तरीके से आप उस चीज के अगेंस्ट थे, नेशन फर्स्ट बोल रहे थे, अब एक बार फिर से मेरा आप। यही है, हाँ, देखो, सब स्पेशल हम मानते हैं, म्यूजिक की कोई बाउंड्रीज नहीं है, आई अंडरस्टैंड। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी हाँ जी, सॉरी, आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है गायब है? जी जी जी, बोलिए। जी जी। तो अभी टाइम सही नहीं है, हमने पीछे में हमारा मैच भी हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, बहुत अच्छा मैच रहा, लेकिन राइट नाउ द पोजीशन इज नॉट गुड, रिलेशनशिप हमारे बहुत खराब हो चुके हैं, उनको ठीक करने में शायद बहुत टाइम लगेगा, जब ठीक होता तो आप रिलीज कर लो अपना। लेकिन आप पोस्ट डिलीट नहीं कर रहे, आप सॉरी नहीं बोल रहे, आप अड़े हुए हो मैं राइट हूँ, और दूसरा उनका आया है मुझे बॉलीवुड नहीं चाहिए, मैं बॉलीवुड में काम नहीं करूंगा। अरे भाई, आप हो ही बॉलीवुड के कारण, आप हो ही इंडिया के कारण, और आप इंडियन है फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई बाहर के देश के नहीं है, आप हो ही इंडियन, तो आप अपने इंडिया को सपोर्ट करो ना यार। आप कर रहे हो ठीक है, मुझे बैन कर दो, मैं बॉलीवुड में गाने नहीं गाऊंगा, मुझे किसी स्टार की जरूरत नहीं। अगर ये स्टार्स ना होते शायद आप भी ना बनते, आप हो ही बॉलीवुड की वजह से, आपको चार जो काम मिले हैं, आपकी जो पहचान बनी है जस्ट बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, एंड आपने इतना यहाँ पे अच्छे अच्छे शोज नहीं, करे कई हैं। बार ऐसा होता है कि जिस देश में आपकी पैदाइश होती है और जिस देश ने आपको सब कुछ दिया होता है, मान जी सम्मान प्यार पैसा शोहरत,
उसके बाद आप अपने आप को एक ग्लोबल स्टार समझने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप यहाँ आस पड़ोस के देशों के साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं, आप हॉलीवुड में जाकर भी काम कर सकते हैं, वहां जाकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक मानसिकता है, एक सोच है, आपको लगता है इसे बदलना चाहिए? लास्ट टाइम वो आए थे लुधियाना में और उन्होंने बोला कि भाई ये यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, यहाँ चेंज करो, ये करो, वो करो। तो वो भी एक गलत तरीका था कि उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से, यहाँ पे स्टेडियम अच्छे नहीं है। अरे भाई तुम जन्मे पले यहाँ पे हो, यहाँ पे तुम जागरण से लेके हर छोटे शोज आपने करे हैं, शादियों में शोज करे हैं। आपको सडनली अभी लुधियाना अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे अच्छे बड़े स्टेडियम बनने चाहिए, बिकॉज वहां सिर्फ दिल्ली का ही कॉन्सर्ट होगा। बहुत सारी गलतियां उन्होंने करी हैं, बट कोई बात नहीं, वो सब माफ है। हर इंसान को बोलने का हक है, लेकिन हमारे लिए पहले देश, नेशन फर्स्ट होना चाहिए कि ठीक है यार, गलती हो गई है, से सॉरी और डिलीट द पोस्ट। लेकिन आप उकसा रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं मैं डिलीट भी नहीं करूंगा, मैं वहां कर दूंगा। मीका, एक सवाल मैं और आपसे, लंबे वक्त से ये विवाद रहा है, अगर कोई पाकिस्तानी एक्टर या फिर सिंगर, मसलन अदनान सामी, उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली, अगर कोई भारतीय नागरिकता ले लेता है पाकिस्तान से आकर, तब उसे अधिकार है यहाँ पर परफॉर्म करने का, यहाँ की फिल्मों में काम करने का, गाना गाने का? 100%। अगर आप देखो यार, जो बंदा हो ही हिंदुस्तानी गया है, उसने सब कुछ मान लिया है, तो वो ठीक है ना, उसको हक है यहाँ पे परफॉर्म करने का। तो अगर कभी आपकी अब दिलजीत से मुलाकात होगी तो मैत्री ढंग से होगी या फिर लगेगा कि हाँ कभी मनमुटाव हुआ था? नहीं नहीं, हमारा देखो पहली बात तो मनमुटाव है नहीं, ना मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मैंने एक बड़ा भाई होने के नाते मैंने उसको एक मैसेज दिया है भाई। आई नो वो रिप्लाई तो करेगा नहीं, कि भाई राइट नाउ आपको सॉरी बोलनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो अपना पोस्ट वो डिलीट करें। अगर आप डिलीट नहीं करते तो आप ये दिखा रहे हो कि हाँ भाई मेरे में एटीट्यूड है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी बोलता है, चाहे वो इंडियन की जनता हो या कोई मर्जी हो। उनका वही पोस्ट है ना, वो डिलीट कर रहे हैं, बोल रहे मेरे पैसे लगे हैं, तो आप सामने क्यों आ रहे हैं? वहां पे हीरोइन भी है उसकी, वो सामने आ जाए। नहीं आ रहे कोई। हमने मूवी रिलीज करनी है, भले वो चले ना चले, और चलेगी भी नहीं ये मूवी, ये भी आप देखना। ये पब्लिसिटी स्टंट ये कि इस बहाने चलो सरदार जी 3 का नाम हो गया, ना 1 का नाम हुआ ना 2 का। मुझे आप एक पंजाबी फिल्म पहले बता दो जो आपको पता हो, आपको यही पता होगी कि हाँ ही इज ए ग्रेट एक्टर, उन्होंने बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम किया। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले उनको वो पोस्ट डिलीट करनी चाहिए, और उसके बाद उनके जो शॉर्ट्स हैं वो रिमूव करने चाहिए। हाँ ठीक है, उनके शॉर्ट्स बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में रिलीज कर ले, और फायदा नहीं होगा, बिकॉज सबसे ज्यादा जनता हमारी ऑडियंस हिंदुस्तान में। मीका, आप लगातार इस इंटरव्यू के दौरान ये कहते आए हैं कि जब पाकिस्तान से रिश्ते ठीक हो जाएं, अब हाल फिलहाल और आने वाले वक्त में ऐसा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, कम से कम कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। यानी कि पूरी तरीके से अब इस इंडस्ट्री को भी ये मान लेना चाहिए कि रिलेशंस कट ऑफ कर लीजिए। हिंदुस्तान में इनफ टैलेंट है, उसको पहले यूटिलाइज करिए। हाँ, मैं अगेन आपको बोलूंगा, मैं जब भी अमेरिका शोज करता हूँ, दुबई शोज करता हूँ, डेफिनेटली मुझे पाकिस्तानी ऑडियंस से बहुत प्यार मिलता है। मैंने वहाँ पे, आप यकीन मानो, मेरे पास एक वीडियो है, वहाँ पे सारे पाकिस्तानी ऑडियंस थी। मैंने बोला था हो सियापति रामचंद्र की, उन सभी ने बोला जय, मैंने बोला बोले सोने यार, सबने बोला सत श्री अकाल। सो सारी दुनिया गलत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज को खराब करते हैं। तो हमें फिलहाल के लिए अगर हमें नहीं काम करना, हमें करना ही नहीं चाहिए। बार बार हम उनको लेके आ जाते, जैसे हमारे बेचारा यहाँ आयुष्मान इतना हैंडसम हीरो घूम रहा है, एक से एक नया लड़का है, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, आप वहां जाके क्या ढूंढते हो? एक एक रियलिटी शो आप उठा रहे हो, सब रियलिटी शो में कितने प्यारे प्यारे सिंगर्स हैं, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मीका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कंट्रोवर्सी पर अपना जवाब देने के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर नेशन फर्स्ट जो लगातार मीका सिंह कहते आ रहे हैं कि अपने देश को, हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा तवज्जो दीजिए। यहाँ पर अगर किसी एक्टर को लेकर, किसी भी देश को लेकर, किसी भी स्तर पर अगर नाराज़गी है तो उसे पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए।